स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल योगेश स्टडी जोन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और हमने उदाहरण नंबर 10 कर लिया था। अब हम उदाहरण नंबर 11 करेंगे। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें सब ने हमने यही सिद्ध किया है किसी संख्या को कि वो अपरिमेय है। तो हम इस बार भी वही मानेंगे, इसके विपरीत कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ पर, आइए इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए a/b के रूप में अगर हम इसे लिखेंगे 3√2, तो अगर हम a/b के रूप में लिखते हैं जहाँ a और b पूर्णांक है, अगर इन a और b में कुछ कॉमन हो और उसे अगर हम काट दें तो ये p/q के रूप में हो जाएगी। अब जो होगी जिसमें जो p है और q इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है, तो हम इसे 3√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिखा तो हम यहाँ पे क्या है, जहाँ p और q पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। p और q पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं, और जो q है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रोसेस लगाते हैं कि 3√2 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, अब हमें इस जो चीज़, ये जो संख्या है 3√2, इसमें हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सबसे शुरू में ही प्रमेय 1.4 को प्रूव करा था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर से √2 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें पता है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जो ये इनटू में है अभी, तो बराबर की इधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा p/q और ये 3। अब अपन देखेंगे यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होगा अगले कि यहाँ पर देखेंगे कि जो p है वो क्या है, हमने माना है p पूर्णांक है, जो q है वो भी पूर्णांक है, और 3 आपको पता ही है कि पहले से पूर्णांक होता है। तो ये तीनों पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या हो गई है। तो ये जो है ये परिमेय संख्या बन जाएगी। और ये मान किसका है, √2 का, तो √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये तीनों पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक और ये पूर्णांक है, अगर इसका इंटू करके इसको अगर हम कुछ भी काटें और कुछ वैल्यू आएगी तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि क्या गलत कल्पना करी हमने कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि p, q और 3 p, q और 3 पूर्णांक है। पूर्णांक है इससे क्या मतलब है कि वो परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। अर्थात अब ये पूर्णांक है तो इससे मतलब क्या कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु इस बार इससे क्या गलत लगता है, परंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है।
कि रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है और इस हिसाब से देखिए तो वो परिमेय बन रही है, ये विरोधाभास है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कौन सी गलत कल्पना? गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या पता चलेगा? अतः हम यहाँ लिख देंगे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ पूरे सवाल की जड़ क्या है। हमें इसे परिमेय संख्या मानना है और परिमेय है तो हम इसे P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। और यदि कोई गुणनखंड कॉमन हो उनमें तो हम उसे काट के P/Q के रूप में लिख देंगे। और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और ये सहभाज्य होंगे। अपन ने जितने क्वेश्चन किए अभी उनमें सब में हमने ऐसे ही किया है, सेम प्रोसेस। फिर हम 3√2 को P/Q के रूप में लिखेंगे और हमें पता है √2 अपरिमेय संख्या है तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि ये तीनों पूर्णांक है जिससे ये एक परिमेय संख्या बनेगी और ये मान √2 का है तो वो भी परिमेय संख्या बनेगी। और हमें पता है कि वो तो अपरिमेय संख्या। तो इससे पता चलेगा। तो हम यहाँ बोल देंगे कि ये विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।